आज हरियाणा में सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। शपथ ग्रहण समारोह में दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी। उसके बाद होगा शपथ ग्रहण। नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में बनाए जा सकते हैं 10 मंत्री। अनिल विज, घनश्याम दास, कृष्ण पवार, किशन बेदी, आरती राव, नरबीर को मिल सकता है पद। रणबीर सिंह गंगवा, विपुल गोयल, मूलचंद शर्मा, महिपाल ढांडा के साथ साथ सुनील संगवान को भी मंत्री मिलने की संभावना। शपथ ग्रहण में दिखेगी एनडीए की ताकत। बीजेपी शासित राज्यों के 18 सीएम, 8 डिप्टी सीएम सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। चंडीगढ़ में एनडीए सीएम और डिप्टी सीएम का कॉन्क्लेव। इस मेगा मीटिंग में अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। पीएम के साथ मीटिंग में राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर नेताओं के साथ अहम चर्चा। चंडीगढ़ के होटल ललित में दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक मीटिंग। बीती रात महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह रहे मौजूद। बीजेपी सीसी की बैठक में 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। गठबंधन दलों से सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत के बाद बाकी सीटों पर चर्चा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से सीट शेयरिंग पर कशमकश जारी। एमबीए के शीर्ष नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस ने अहम बैठक की। स्क्रीनिंग कमेटी ने तय किए 84 में से 64 नाम। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में अंतिम फैसला होगा। 20 अक्टूबर को चुनाव समिति की बैठक। महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के नाम के संकेत दिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिंदे को ही महायुति बना सकता है सीएम फेस। राहुल गांधी पर दर्ज मानहानि के केस में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंच सकते हैं राहुल गांधी। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में एसपी रविंदर शुक्ला का बयान। कहीं कहीं यह खबर गई कि करंट लगा गया है, नाखून नोचे गए हैं, सब गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच सुनाएगी फैसला। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने असम के जनसांख्यिकी में परिवर्तन कर दिया था तब। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। केंद्र ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विवाह संस्था में अनुचित हस्तक्षेप ये होगा। केंद्र के मुताबिक पति पत्नी के बीच में संबंधों को अपराध मानकर अनावश्यक रूप से कठोर दंड का प्रावधान होगा। सीजीआई ने की जस्टिस संजीव खन्ना को अगला चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश। बिहार में तेजस्वी की संवाद यात्रा का दूसरा चरण का दूसरा दिन। जमुई में तेजस्वी यादव रहेंगे। तेजस्वी के बाद बिहार में 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे गिरिराज सिंह। जहरीली शराब कांड से फिर दहला बिहार। सिवान, सारण में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत। We are all affected by this incident and it's very unfortunate, but I guess we are all kind of trying to recover from this thing. Just prayers, that's it. यूपीपीएससी की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा स्थगित। 27 अक्टूबर को होना था एग्जाम, अब दिसंबर में होने की संभावना। आसमान में दिखेगा हंट मून। 15% बड़ा नजर आएगा चांद। भारत के लिए यह शरद पूर्णिमा। कोलकाता आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल भ्रष्टाचार के मामले में अपडेट। सीबीआई के रडार पर 2 डॉक्टर्स भी आए। सांगली में एनसीपी शरद पवार गुट के शिव स्वराज्य यात्रा का समापन। मूसलाधार बारिश के बीच में शरद पवार ने लोगों को संबोधित किया। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर बीजेपी सरकार पर उन्होंने उनका तंज कहा कि कटोगे तो बटोगे, ये तो कोड वर्ड है। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर अफजाल अंसारी का बयान। माहौल तब बना है जब उपचुनाव की घोषणा की गई है और जनता इस बार गुस्से में है। सोलापुर में पानी के लिए छलक उठी ग्रामीणों की आंखें। ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार तक की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय पेयजल योजना के 28 लाख बर्बाद करने वाले ठेकेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। पन्ना में खाद की किल्लत से परेशान हुए किसान। लंबी लंबी कतारें, कलेक्टर को बनानी पड़ी अतिरिक्त व्यवस्था। उत्तराखंड में ग्लेशियर रिसर्च वर्कशॉप। पौड़ी गढ़वाल में पिघलते ग्लेशियर्स पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की कार्यशाला। बंगाल में टीएमसी विधायक शौकत मोल्ला के 100 गंजे लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। कहा कि कम बाल वाले बुद्धिमान होते हैं। दिल्ली के सदर बाजार में इस बार दीपावली से 2 हफ्ते पहले लोगों की भारी भीड़ भी। महिलाओं की सुरक्षा पर भी उठ रहे हैं लेकिन सवाल। गुना में बीजेपी विधायक से विवाद के बाद काम पर लौटे कृषि उप संचालक। 3 महीने की छुट्टी के बाद काम पर लौटे कृषि अधिकारी। बंधक बनाकर वसूली करने के लिए विधायक पर आरोप लगे।
एक्टर अनुपम खेर की छवि वाले नकली नोटों से सोने चांदी के व्यापारी को लगभग 1.5 करोड़ का चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना अपराध नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का अखिल भारतीय संत समिति ने स्वागत किया। तमिलनाडु में बारिश का कहर, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, पारा गिरेगा। तमिलनाडु के मदुरई में बह गई नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते बाढ़ लबालब, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। चेन्नई में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद। चेन्नई में भारी बारिश के बाद तबाही के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, मछली पकड़ने वालों को समुद्र से दूर रहने के आदेश। चेन्नई में लगातार बारिश के चलते कई घरों में घुसा पानी, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। तेलंगाना के मेडक में सड़क पर बड़ा हादसा हुआ, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। सड़क पर गड्ढे को न देख पाने के चलते कार अनियंत्रित हो गई, हवा में उछले, सड़क किनारे एक पेड़ से टकराई, फिर नहर में जा गिरी। मृतकों में 3 महिलाएं, 1 पुरुष, 3 बच्चियां भी शामिल हैं। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, दिल्ली से जयपुर लौट रहे 3 दोस्तों की हादसे में मौत, 2 चचेरे भाई थे। छत्तीसगढ़ के संबलपुर में बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर और खाई में जा गिरी बस, 15 जवान जख्मी, 3 की स्थिति गंभीर। फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। बांदा में भतीजे ने बोला कि चाचा तुम गवाही दे देते तो मुझे सजा ना होती, भड़के चाचा ने सरेआम भतीजे का कत्ल कर दिया। अलवर में जेल से छूटते ही ज्वेलरी के शोरूम में चोरी करने के लिए पहुंचा युवक, फूल बेचने वाले युवक के साथ बनाई चोरी की योजना। नोएडा में पैसे के विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर चली गोलियां, मामला पुलिस की अब जांच में। खटीमा सब्जी मंडी में भीषण आग लगी, समय तक पर काबू पा लिया गया। सुकमा में 1 करोड़ के नामी महिला नक्सली कमांडर सुजाता को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूरत में नदी में चढ़ावा बीनने वाले नदी से मिले लावारिस हथियार, कारतूस भी पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। भोपाल में सरकारी कर्मचारी करोड़ों का मालिक निकला, लोकायुक्त की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिक्षा विभाग के जूनियर ऑडिटर के घर पर छापेमारी की। झारखंड के जामताड़ा में महिला के साथ साइबर धोखाधड़ी आरोप में 19 साल का युवक गिरफ्तार। ग्वालियर में नौकर ने मालिक की हत्या कर दी, नौकरी से निकालने पर वारदात को अंजाम। भारत न्यूजीलैंड के बीच में पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन खेल बारिश की भेंट चढ़ गया। बेंगलुरु टेस्ट में 1 ओवर का भी खेल नहीं हो सका। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले पारी में इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट ने जमाया शतक, टेस्ट करियर का उनका चौथा शतक। 366 रन पर सिमट गई थी पाकिस्तान की पहली पारी। जैक लीच ने पाकिस्तान के 4 विकेट चटकाए थे। ऋषभ पंत ने पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे में गाबा में खेली गई पारी को किया याद, कहा कि रोहित ने कहा था कि तुम्हें एहसास नहीं तुमने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोच पारस महम्बे मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच बनाए गए, लसित मलिंगा के साथ मिलकर काम करेंगे। भारत के पूर्व गेंदबाजी कोच। इन्फ्लुएंसर से इरिटेट हुई एक्ट्रेस सीमा पाहवा, बोले कि आजकल कोई भी टैलेंट को तवज्जो नहीं दे रहा, फिल्म इंडस्ट्री में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को तवज्जो मिल रही है।